चलो आज फिर मिलते हैं कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री से। कल हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी, उसकी एप्लीकेशन पढ़ी। आज हम डायरेक्टली स्विच करेंगे। उसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज, क्या क्या टेक्निक्स हैं, कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं, आज हम इन ब्रीफ उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एडवांटेज पे आ जाते हैं। ये फास्ट मेथड है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें हमने मिलियंस ऑफ कंपाउंड बना लेते हैं एक के टाइम पे। ठीक है। जैसे हम ट्रेडिशनल मेथड में तो एक कंपाउंड बनाते थे, जैसे हमने रिफ्लक्स लगाई या नॉर्मल स्टडी करी या कोई और मेथड फॉलो किया, बट एक कंपाउंड एट ए टाइम बना। इसमें क्या है, मिलियन ऑफ कंपाउंड हम इकट्ठे ही बना लेते हैं। ये इसका क्लासिकल एडवांटेज है। इकोनॉमिकल है, जैसे आपको पहले भी बताया है कि टाइम इज मनी। ठीक है, कि अगर टाइम कम लगेगा मतलब वो मेथड कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है। एन एक्टिव रिजल्ट ऑफ मिक्सचर सेव द एफर्ट। अगर जैसे अगर कोई नेगेटिव एफर्ट्स है, ठीक है, तो वो क्या जो हम उसका टाइम रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है। एफर्ट्स ऑफ द सेंसेस, प्यूरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ईच कंपाउंड। फॉर एग्जांपल, कोई कंपाउंड है उसका रिजल्ट नहीं आता बाद में, अगर वो वाला कंपाउंड हमें प्यूरिफाई करने की, आइडेंटिफाई करने की क्या जरूरत पड़ी है, ठीक है, ये उसके बारे में बताता है। इसके साथ इजी है isolation, purification, identification of active molecule from the combinatorial library is very easy. Why? जैसे मैंने आपको बताया था कि HTS जैसे हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग होती है, उसमें हम एक स्क्रीनर लेते हैं, उसमें कंपाउंड सिंथेसाइज कर लेते हैं और साथ में उसको उसके उसका ऐसे करके उसकी एक्टिविटी फाइंड आउट कर लेते हैं। अब ये सारा क्विक मेथड ट्रेडिशन में तो होता नहीं है। उसमें तो जैसे रिफ्लक्स लगाई, फिर उसको प्यूरिफाई किया, फिल्टर किया, फिर कंपाउंड को आइडेंटिफाई किया, उसकी कैरेक्टराइजेशन करी, उसके बाद एक्टिविटी करी। इसमें क्या है, क्विकली जल्दी हो गया। ठीक है। और इसमें जो मिक्स कॉम्बिनेटोरियल है, तो वो केमिकल पूल बना देता है। पूल क्या है, जैसे 100 कंपाउंड बना दिए, फिर हमने पूल में से आइडेंटिफाई किया कि कौन से एक्टिव है। ठीक है। Probability of the finding of a molecule in a random screening process is proportional to the number of molecules subjected to screening process. जैसे आपको मैंने बताया, मैंने एक कंपाउंड बनाया, आइडेंटिफाई किया, प्यूरिफाई किया, फिर उसकी एक्टिविटी करी। इसमें क्या है, मैंने 100 कंपाउंड बना लिए, फिर उसको प्रोपोर्शनल स्क्रीनिंग प्रोसेस कराई। वहां से जो एक्टिव आया, मतलब हमने लीड आइडेंटिफाई कर लिया। ये लीड आइडेंटिफिकेशन के लिए क्लासिकल मेथड है। लीड आइडेंटिफाई करके फिर हमने उसको स्क्रीनिंग के लिए दे दिया। ठीक है। और इसमें क्या है, जैसे हमने लीड आइडेंटिफाई कर लिया ड्रग प्रोसेस में, उसको ऑप्टिमाइज करना इज वेरी इजी। पैरेलल सिंथेसिस प्रोड्यूस एनालॉग विद स्लाइट डिफरेंस व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द लीड ऑप्टिमाइजेशन। लीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए वो रिक्वायर्ड है। अब एडवांटेज तो हमने बता दी। ऐसा तो है नहीं ऑल द एडवांटेजेस आर देयर ओनली, उसकी डिसएडवांटेज भी है। फर्स्ट क्या है, जो एफिशिएंसी है वो कंपाउंड साइज से इफेक्ट होती है, बहुत ज्यादा सॉल्युबिलिटी से होती है। जैसे केमिस्ट्री में तो ऐसे तो है नहीं सारे कंपाउंड सॉल्युबल होंगे एक सॉल्वेंट में, तो हमें कभी कभार जो सिंगल सॉल्वेंट रखते हैं ना, तो वो रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है। कंपाउंड प्रोड्यूस टेंड टू बी अकायरल ऑफ रेसिमिक कंपाउंड। कायरल कंपाउंड जो बनाने हैं ना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। कायरलिटी का तो आपको आइडिया अगर नहीं है तो मैसेज करो, मैं कोई सेपरेट क्लास इसमें ही लूंगी। कायरलिटी क्या है, रेसिमिक मिक्सचर क्या है, ये उसका फ्लो चार्ट है नॉर्मल ड्रग डिजाइन, ड्रग डेवलपमेंट लूप का। ठीक है। सबसे पहले थेरापेटिक टारगेट्स है, फिर उसकी लीड डिस्कवरी है, लीड ऑप्टिमाइजेशन है, डेवलपमेंट कैंडिडेट्स है, एंड लास्ट में ड्रग। अब कॉम्बिनेटोरियल इस पिक्चर में कहाँ आ गया आप देख सकते हो। लीड डिस्कवरी से जब लीड ऑप्टिमाइजेशन तक जाता है ना, देखो जैसे ये लीड डिस्कवरी से यहाँ पे और लीड ऑप्टिमाइजेशन में, यहाँ पे इसका क्रुशियल रोल है। यहाँ पे ये टाइम रिड्यूस कर रहा है। जैसे लीड डिस्कवरी में हम क्या करते थे, हमें महीनों लग जाते थे कंपाउंड बनाते बनाते, फिर हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते थे कि ये है, उसके बाद हम उसकी ऑप्टिमाइजेशन करते थे। इसमें क्या है, ये क्विक हो रहा है, बहुत आसानी से जल्दी जल्दी हो रहा है। ठीक है। तो ये कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री वहां पे काम आती है। अब ये जैसे है, मैंने आपको पहले भी बताया, जो कॉम्बिनेटोरियल है ड्रग डिजाइन है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दे नीड टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। कैसे कॉम्प्लीमेंट करेंगे, लीड डिस्कवरी को इफेक्ट करेंगे। और जो ट्रेडिशनल लीड ड्रग्स है ना, पहले नेचुरल कंपाउंड से आती थी, सिंथेटिक कस्टमाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड से आती थी,
और एनालॉग्स ऑफ एक्टिव नोन कंपाउंड से आती थी, ठीक है। और जैसे हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग है, उसमें लार्ज लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड हम सिंथेसाइज कर लेते थे, जो ड्रग डिस्कवरी जो प्रोसेस है उसमें हेल्प करते हैं। और इसके साथ ये ड्रग डिस्कवरी में कैसे, ड्रग डिजाइन में कैसे हेल्प करता है, इट इज ऑल्टरनेटिव ट्रेडिशनल सिंथेसिस। मैंने आपको बताया जैसे ऑल्टरनेटिव तो कह ही सकते हैं, उसके साथ करते थे फास्ट ऑल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल सिंथेसिस। जैसे जो कंपाउंड है बड़ा धीरे धीरे होते हैं, तो इसमें क्या है, क्विकली कंपाउंड बन जाएंगे, ठीक है। फास्ट मेथड है, क्विक मेथड है, ठीक है। ये इसके टूल्स है। बेसिक 4 मेथड है। अच्छे से पॉज करके वीडियो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में ना आता ही आता है, कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री, बिकॉज इट्स एडवांस मेथड ऑफ द सिंथेसिस। इसमें क्या है, सॉलिड फेज सिंथेसिस है। क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं, ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल के साथ बने रहिए। इसके अलावा कोई और टॉपिक आप सोचते हो कि ये डिफिकल्ट है, समझ नहीं आ रहा, तो मैसेज करना, ठीक है। अब सॉलिड फेज में क्या है, सॉलिड सपोर्ट यूज करते हैं हम, एंकर यूज करते हैं। एंकर क्या है, लाइक दैट इज इंटरमीडिएट बिटवीन टू रिएक्टेंट, या उसको लिंकर कहते हैं। उसकी एग्जांपल क्या है, मैरीफील्ड है, वैंग है, रिंक है, डाई हाइड्रोपैरान है। ये सारे रेजेंस हैं जो एंकर और लिंकर की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। ये तो है सॉलिड फेज टेक्निक। ऐसे ही है पैरेलल सिंथेसिस। पैरेलल सिंथेसिस में हॉन्गटन टी बैग प्रोसीजर है। ऑटोमेटिक पैरेलल सिंथेसिस है, ऑटोमेटिक पैरेलल सिंथेसिस ऑफ ऑल 27 ट्राइपेप्टाइड फ्रॉम 3 अमीनो एसिड। जैसे 3 अमीनो एसिड से 27 ट्राइपेप्टाइड कैसे बनाएंगे, ये भी इसके साथ हो जाता है। चैनल के साथ बने रहिए, तो मैं नॉर्मली एक्सपेरिमेंट करके भी डेमो दे देती हूँ इसमें। और मिक्स्ड कॉम्बिनेटोरियल सिंथेसिस है, और लास्ट है सॉल्यूशन फेज, ठीक है। फिर हम रिपीट कर रहे हैं। सॉलिड फेज टेक्निक, उसमें है सॉलिड सपोर्ट यूज करते हैं, एंकर करते हैं, लिंकर करते हैं। एंकर लिंकर में है मैरीफील्ड, वैंग, रिंक, डाइहाइड्रोपेरन, ठीक है। ये तो है लिंकर। उसके बाद है पैरेलल सिंथेसिस। पैरेलल सिंथेसिस में हम टंगटन है, ऑटोमेटेड पैरेलल है, ऑटोमेटिक सिंथेसिस ऑफ ऑल द 27 ट्राइपेप्टाइड फ्रॉम 3 अमीनो एसिड। इसमें मिक्स कॉम्बिनेटोरियल सिंथेसिस है, सॉल्यूशन फेज सिंथेसिस है, ठीक है। ये हो गई हमारी टूल्स और टेक्निक। तो ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में सॉलिड फेज टेक्निक इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।